तो बच्चों यहाँ पर लेकर आ गए हैं हम क्लास 12th के हिंदी विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हाँ, हिंदी विषय का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है पत्र लेखन। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है क्लास 12th हिंदी महत्वपूर्ण पत्र लेखन। ध्यान दीजिए, तो आपको 3 टॉपिक पर पत्र लेखन लिखने होते हैं। पहले हम टॉपिक समझ लेते हैं। पहला टॉपिक हमारा नियुक्ति वाला होता है, दूसरा ऋण प्राप्ति के लिए हम पत्र लिखते हैं और तीसरा सफाई हेतु लिखते हैं। आप विद्या देखते हो तो उसमें कम से कम इसी 3 टॉपिक पर 15 से 20 मतलब कि पत्र लेखन दिया रहता है। आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो टॉपिक आपका 3 ही है। अब उन 3 टॉपिक में अलग अलग तरह से क्वेश्चन अगर करेगा तो हम कैसे उसका जवाब देंगे इस वीडियो में हम आपको बता देंगे। तो ये सारे 3 टॉपिक जो हैं बोर्ड द्वारा निर्धारित हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर नियुक्ति वाले टॉपिक पर हम आपको एक पत्र बताने जा रहे हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर हेडिंग भी दिख जाएगा, प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। ठीक, तो हम यहाँ पर नियुक्ति पत्र बताएंगे, उसके बाद ऋण प्राप्ति वाला बताएंगे, फिर सफाई हेतु पत्र भी आपको समझाएंगे। अगर आप ये कर लेते हो तो निश्चित तौर पर पत्र लेखन आपका पूरा तैयार हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। देखिए, तो नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र अगर आप लिखने जा रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए किसको लिखेंगे। तो भाई नियुक्ति जो है कोई अधिकारी ही करेगा किसी मतलब की पोस्ट के लिए। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा सेवा में शिक्षा निदेशक लखनऊ। सेवा में शिक्षा निदेशक लखनऊ। विषय आपका क्या है, विषय जरूर डालिए, जो वहाँ पर है वही विषय होता है। प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे महोदय, दिनांक 11 मार्च 2023 के हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित आपके विज्ञापन के उत्तर में मैं हिंदी के प्रवक्ता पद के रिक्त स्थान हेतु आवेदन कर रहा हूँ। मतलब जो ये शिक्षा निदेशक है उन्होंने एक हिंदुस्तान टाइम्स में जो है विज्ञापन दिया था। उसी विज्ञापन में जो है प्रवक्ता पद के लिए जो है इन्होंने विज्ञापन दिया था। तो उसी बात को मैं ऐसे यहाँ पर लिखूँगा, दिनांक 11 मार्च 2023 के हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित आपके विज्ञापन के उत्तर में मैं हिंदी के प्रवक्ता पद के रिक्त स्थान हेतु आवेदन कर रहा हूँ। उसके बाद मेरी शैक्षणिक योग्यताएं एवं मेरी अन्य जानकारियां जो उसका विवरण जो है निम्नलिखित है। आप अपनी जानकारी मतलब कि बताएंगे क्योंकि आप एक नौकरी लेने जा रहे हैं। तो अपना नाम लिख दीजिए, पिता का नाम लिख दीजिए, जन्मतिथि लिख दीजिए, स्थायी पता लिख दीजिए। इस तरह से आप लिख देंगे। यहाँ पर इन चीज़ों को आप चेंज भी कर सकते हैं। फिर आप शैक्षणिक योग्यताएँ यहाँ पर लिखने जाएंगे। शैक्षणिक योग्यताएँ, हाई स्कूल इस सन में हुआ, प्रथम श्रेणी में हुआ, इस बोर्ड से हुआ। इंटरमीडिएट इस सन में हुआ, प्रथम श्रेणी में हुआ, इस बोर्ड से हुआ। बीए इस सन में हुआ, द्वितीय श्रेणी में हुआ, इस बोर्ड से हुआ। बीएड इस सन में हुआ, द्वितीय श्रेणी में हुआ, इस बोर्ड से हुआ। और एमए जो है अगर आपने किया है या फिर इससे ऊपर वाली कोई डिग्री है तो यहाँ पर लिखकर उसका जो है विवरण यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो इतना होने के बाद आप क्या करोगे, लास्ट में थोड़ा सा और लिखोगे। अब लास्ट में आप क्या लिखते हो, लास्ट में आप लिखते हो अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यताओं एवं संबंधित अनुलग्नकों को देखने और विचारने के पश्चात मुझे हिंदी शिक्षक के रूप में बच्चों और राष्ट्र की सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाए। धन्यवाद। दिनांक लिख देना और आवेदक का जो है नाम वगैरह यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो ये आपका पहला वाला हो गया। अब दूसरा वाला हमारा क्या था, देखिए दूसरा वाला ऋण प्राप्ति के लिए था। अब हम बात करेंगे ऋण प्राप्ति पर पत्र लेखन की। ठीक, ध्यान दीजिए। देखिए ऋण प्राप्ति का जो पत्र लेखन होता है वो कम से कम 5, 6, 7 टाइप से आपका जो है विद्या में दिया रहता है या फिर अलग जो क्वेश्चन बैंक्स हैं उसमें दिया रहता है। अब आप ऋण अगर पढ़ाई लिखाई के लिए ले रहे हैं तो वो एक अलग टाइप का हो गया। ऋण अगर आप दुकान खोलने के लिए ले रहे हैं तो वो एक अलग टाइप का हो गया। मतलब ऐसे ही आप किसी न किसी कार्य के लिए ही ऋण लेंगे अर्थात लोन लेंगे। तो यहाँ पर हम एक प्रारूप बता दे रहे हैं ऋण लेने वाले मतलब पत्र लेखन का। उच्च शिक्षा के लिए ऋण लेने हेतु आवेदन पत्र। अगर आप दुकान खोलने के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पर लिखिए दुकान खोलने के लिए ऋण लेने हेतु आवेदन पत्र। जैसा भी आप ऋण ले रहे हैं वो हेडिंग यहाँ पर आप लगा देंगे। अच्छा, वो तो आपका क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। फिर लिखिए सेवा में, भाई ऋण लेंगे तो बैंक से लेंगे तो सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कटरा प्रयागराज। आप अपने मतलब कि आसपास के स्थान का नाम यहाँ पर रख दीजिए। सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कटरा प्रयागराज। फिर आप जिस टॉपिक पर आप आवेदन पत्र कर रहे हैं उसका यहाँ पर विषय लिख दीजिए। तो उच्च शिक्षा के लिए ऋण लेने हेतु मतलब आप यहाँ पर लिख दीजिए।
अब देखिए, आप उच्च शिक्षा के लिए ऋण लेने हेतु यहाँ पर आवेदन पत्र कर रहे हैं, तो अपना डिटेल यहाँ पर थोड़ा सा बताइए। महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरा नाम आलोक है, मैं आपके बैंक का खाता धारक हूँ, मेरे बचत खाता का खाता संख्या ये है। इस तरह से आप लिख दीजिए। मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैंने इसी वर्ष 12वीं में जो है 91% अंकों के साथ जो है 12वीं उत्तीर्ण की है। मैं भविष्य में चिकित्सक बनना चाहता हूँ, मुझे आगे की पढ़ाई के लिए ऋण की आवश्यकता है। ये आप अपनी ज़रूरत लिख रहे हैं। और अगर देखिए, अगर आप दुकान खोलना होता है तो यहाँ तक तो आप अपने खाता के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ तक तो वही रहेगा। दुकान खोलना है तो आप यहाँ पर लिखिए कि मैं एक बेरोजगार युवक हूँ और मैं जो है रोजगार की तलाश में बहुत मतलब कि रोजगार के लिए मैं एक दुकान खोलना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे ऋण की आवश्यकता है। तो वो यहाँ पर आप बनाकर लिख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पर आगे मैं क्या लिखूँगा, वर्तमान में मुझे कॉलेज की फ़ीस देने के लिए 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, जो मैं आपके बैंक से ऋण के रूप में लेना चाहता हूँ। उसमें क्या लिखिएगा, वर्तमान में दुकान खोलने के लिए मुझे 50,000 की ज़रूरत है, जो कि मैं आपके बैंक से ऋण के रूप में लेना चाहूँगा, ठीक। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि समय पर आपका ऋण जो है अदा करूँगा, ये आप वहाँ पर भी लिख दीजिएगा। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे जल्द से जल्द ऋण दिलाने की कृपा करें, जिसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। उसके बाद यहाँ पर जो है धन्यवाद करके ये लिख दीजिएगा और प्रार्थी जो है करके ये आप लिख दीजिएगा, और आपका ये दूसरा मतलब कि पत्र लेखन भी हो जाएगा। तीसरा पत्र लेखन हमारा सफाई हेतु है, तो अब हम सफाई हेतु आपको पत्र लेखन यहाँ पर बता देते हैं, ठीक, ध्यान दीजिए। तो सफाई हेतु जो हमारा पत्र लेखन है वो यहाँ पर टॉपिक है नगर की सफाई हेतु नगर पालिका को प्रार्थना पत्र या फिर स्वास्थ्य अधिकारी को प्रार्थना पत्र, या आप लिखोगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, सफाई हेतु जो प्रार्थना पत्र लिखा जाता है, नगर के अलावा जो है कभी कभी जो है मोहल्ले की सफाई हेतु आप लिखते हैं, तो वो वहाँ पर टॉपिक आप चेंज कर सकते हैं। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश, आप अपने जगह का लिख सकते हैं। विषय मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को प्रार्थना पत्र, ठीक, मोहल्ला ही यहाँ पर साफ किया जा रहा है। अब यहाँ पर श्रीमान, मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले की गंदगी की ओर खींचना चाहता हूँ। इस मोहल्ले में सफाई का कार्य पूरी तरीके से उपेक्षित है, मतलब उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। नगर निगम के सफाई कर्मचारी 15 दिन में एक बार मोहल्ले में आते हैं, शेष दिनों में कूड़ा कचरा गलियों में फैला रहता है और चारों ओर गंदगी रहती है, एवं नालियाँ भी नियमित रूप से साफ नहीं होती हैं, जिसके कारण मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं और हमारे लिए बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। आपसे निवेदन है कि आप जल्द ही इस समस्या का निराकरण कराने का कष्ट करिए, ठीक। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख देंगे, फिर दिनांक और भौतिक में अपना जो है डिटेल लिख देंगे। तो इस तरह का ये पत्र लेखन होता है। आई होप कि आपको मेरा तरीका पसंद आया। ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।